अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू स्टैंडर्ड सऊदी अरामको इंजीनियरिंग ए डबल वन फोर, यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए डबल वन फोर एक्सकेवेशन एंड बैकफिल। जितनी भी हमारे एक्सकेवेशन या बैकफिलिंग होती है या कंपेक्शन, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए डबल वन फोर में कंप्लीट इसकी डिस्कशन है। इससे पहले मैं ऑलरेडी सऊदी अरामको Q001 एंड Q006 यानी असफाल्ट और कंक्रीट की भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड सऊदी अरामको में यूज़ होते हैं। याद रखना, जितने भी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो सारी इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड यानी कि ASTM ACI और AS2C ही रिलेटेड होके थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए डबल वन फोर को एक्सकेवेशन एंड बैकफिल को। इसका जो साटिप नंबर है वो है साटिप का मतलब है सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान ए डबल वन फोर ज़ीरो वन। ठीक है, जस्ट ओनली साटिप है इसके कोड में और 001 इसमें शामिल है। अच्छा, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए डबल वन फोर में मेन जो थ्री चीज़ें डिस्कशन हुई है वो है एक्सकेवेशन, बैकफिल और कंपेक्शन। कंप्लीट डिटेल हम इसमें स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ही जितनी भी सऊदी इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड हैं हम डिस्कस करते हैं, या जितनी भी जॉब्स हवाले इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह या स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी की क्वालिटी की जितनी भी हम वीडियोज़ हैं हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक्सकेवेशन को। एक्सकेवेशन आपने किस तरह करनी है स्टैंडर्ड के मुताबिक एज़ पर IFC ड्राइंग, यानी एक्सकेवेशन आपने जिस तरह आपको ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है उसी तरह आपने एक्सकेवेशन करनी है। ठीक है, वो फाउंडेशन की हो या पाइपिंग की या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसकी एक्सकेवेशन आपने किस तरह करनी है एज़ पर IFC ड्राइंग यानी इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के हवाले से। अब हम आते हैं बैक फिलिंग के। एक्सकेवेशन आपने कर दी, अब हम जाएंगे बैक फिलिंग। बैक फिलिंग में जो मेन दो टाइप हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो है जनरल फिल मटेरियल एंड सेलेक्ट फिल मटेरियल। ठीक है, हम अब डिस्कस करेंगे कि जनरल फिल मटेरियल क्या चीज़ है। मटेरियल टाइप 6.1 ये चैप्टर है सऊदी अरब की इंजीनियरिंग ए डबल वन फोर में। ठीक है, जनरल फिल मटेरियल क्या कौन सा मटेरियल है? जनरल फिल मटेरियल शेल बी कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड मार्ल and the maximum size of fill material shall be one half and the left thickness of the 75 mm 3 inches which is less। ठीक है, कहते हैं कि जनरल फिल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्या चीज़ इसमें होता है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है और मरल होता है। ठीक है, द मैक्सिमम साइज इसका कितना होना चाहिए? 3 mm यानी 75 mm से डाउन होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ ये इंटरव्यूज़ में ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। आपकी जितनी भी सऊदी अरामको की इंटरव्यूज़ होते हैं सऊदी, अगर आप साइट इंजीनियर के लिए जाने चाहते हैं, अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के लिए जाना चाहते हैं, QC इंस्पेक्टर के लिए, QC सुपरवाइज़र या QC मैनेजर के लिए, कोई भी आपसे स्टैंडर्ड इसी स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इंटरव्यू की क्वेश्चन की जाएंगी। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग की जितनी भी इंटरव्यूज होती है वो आपके रिलेटेड होती है हमेशा इस डॉक्यूमेंट या आपकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है सऊदी अरामको के इसी में ही पूछी जाती है। इसके अलावा एक केस एक स्पेसिफिक स्टडी है जो डॉक्यूमेंटेशन हवाले से या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हवाले से इसी में ही सब कुछ आपके कवर हो जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लें। अब हम आगे चलते हैं। फिल मटेरियल शैल बी फ्री फ्रॉम फ्रोजन लम्प्स, ऑर्गेनिक मैटर, ट्रैश, चंक्स और हाईली प्लास्टिक क्लासिफाई एज चैप्टर एज डिटरमाइन एज ASTM D2487 और अदर अनसेटिस्फाइड मटेरियल। इसमें ये है कि जितने भी आपके मटेरियल है वो फ्री फ्रॉम फ्रोजन लम्प से होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, और जो स्पेसिफिकेशन आपको ASTM D24 में बताई गई है वही आप इसमें अप्लाई करेंगे। जनरल शेल मटेरियल शेल बी प्लेस इन वन ऑफ द 3 mm मैक्सिमम और लूज इन डेप्थ। इसकी आपने जो लेयर है, जो कंपेक्शन लेयर है, जो थिकनेस है वो आपने क्या करनी है, 300 mm से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मतलब 300 mm के अंदर ही आपने लेयर करनी चाहिए। अगर आपकी इसकी क्रॉस फाउंडेशन वगैरह कंजस्टेड एरिया में करेंगे ना तो आपको उसको की लेयर जो है वो 100 mm देंगे से फिल करेंगे। जनरल फिल मटेरियल साइज़ इसमें जो बताए गए साइज़ मैंने बता दिया आपको 375 mm डाउन। ठीक है, यानी 3 इंचेस डाउन, 75 एम एम से ऊपर नहीं होना चाहिए। मरल, ग्रेवल एंड सैंड इसमें क्या है मटेरियल यूज़ हुआ है और ये एस पर क्या है ASTM D24
87 और ये एसटीएम है सॉइल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितनी भी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है वो आपके हमेशा जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उन्हीं से आपकी लिए हुई होती है, लेकिन यहाँ है कि थोड़ी बहुत चेंजेस इसलिए होती है कि टेम्परेचर वगैरह या किसी मटेरियल की चेंजेस की वजह से इसमें चेंजेस हो सकते हैं। आगे चलते हैं हम सेलेक्ट फिल मटेरियल। सेलेक्ट फिल मटेरियल और स्ट्रक्चर फिल मटेरियल शेल बी कंपोज ऑफ ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड शेल हैव 100% पासिंग दी 5 2 इंच सीव and from 0 to 20% passing from the number 200 सी। सेलेक्ट फिल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया हुआ होता है और शेल हैव ये 100% पास होना चाहिए 2 इंच सीव से और 0 to 20% पास होना चाहिए नंबर 200 सीव से। इसका मतलब ये है कि आपके इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि नंबर 200 सीव का सेलेक्ट फिल मटेरियल का कितना परसेंट होना चाहिए, तो आपने क्या करना है 0 to 2% इसको होना चाहिए, इसको आपने बताना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6.1.2.2 में है कि द पोर्शन ऑफ सेलेक्ट मटेरियल फिल मटेरियल पासिंग नंबर 40 शैल हैव मैक्सिमम लिक्विड लिमिट ऑफ द 35% एंड मैक्सिमम प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ द 12% पर एस टी एम डी 4318। इसमें ये बताया गया कि आपका जो फिल मटेरियल है नंबर 20 से पासिस होना चाहिए, इसका जो एल एल है यानी लिक्विड लिमिट है वो आपका 35% होना चाहिए, और ये आपका जो पी आई है वो 12% एज पर एस टी एम डी वो 4318। एस टी एम डी 413 है 4318 किस चीज़ का है आपकी लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट की जो क्लासिफिकेशन है वो इसका स्टैंडर्ड है। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट टेस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड द सेलेक्ट मटेरियल विच इज़ लेस देन 15% पासिंग नंबर 200। यही इसमें ये कह रहा है कि अगर आपकी पासिंग 15% से कम आ जाए तो आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की ज़रूरत नहीं है नंबर 200 सीव से। ठीक है, जनरल फिल्म मटेरियल और सेलेक्ट फिल्म मटेरियल शेल बी प्लेस्ड इन लिफ्ट ऑफ 100 इन लूज डेप्थ ऑफ द एंड हैंड ऑपरेटेड कंपैक्शन इक्विपमेंट चैप्टर 2। इसमें ये बताया गया कि अगर जब आपकी फिल मटेरियल की प्लेस है यानी कि आप जहाँ फिलिंग कंजेस्टेड एरिया में करो या फाउंडेशन वगैरह में करो तो वहाँ आपने लेयर 100 से ज़्यादा नहीं लेके जानी है। आपने 100 के लेयर पे आपने क्या करनी है, कंपेक्शन करनी है। कंपेक्शन के लिए आपने क्या करना है, या तो अगर आप मिनी रोलर यूज़ कर सकते हो वो भी चल सकता है, लेकिन अगर आपको वो भी नहीं है तो आपने क्या करना है, जंपर टूल यानी हैंड ऑपरेटेड टूल होता है एक छोटा सा, आप इंटरनेट पे जाके चेक करिए, जंपर टूल दे दिए आप, हैंड ऑपरेटेड कंपैक्शन मशीन इक्विपमेंट दे दी तो आपको आ जाएगा। सॉइल क्लासिफिकेशन एज पर की क्या है, एस टी एम डी 24 87 सॉरी। सेलेक्ट फिल मटेरियल साइज, आपका सेलेक्ट फिल मटेरियल का साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 50 और यानी 50 मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 0.075 ठीक है, और इसमें मटेरियल यो कौन सा आ सकते हैं, अगर आपके पास इसमें सैंड आ गई तो सैंड की आपकी क्या साइज़ होनी चाहिए, मैक्सिमम 12 और मिनिमम 0.075 ठीक है। ये डिटेल थी जनरल फिल्म मटेरियल की। अब हम आगे फर्दर चलते हैं, जो इससे अलावा बैक फिलिंग में हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इस पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में। टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन बैक फिलिंग, ड्यून स्टैंड है, मरल है, सब का है, सेलेक्ट फिल्म मटेरियल है और जनरल फिल्म मटेरियल है। अच्छा, ड्यून सैंड कौन सी है, विंड डिपॉजिट सैंड consisting of the relatively single size particle generally passing the number 16 sieve 1.18 and usually contain less than 10% soil particle having number 207 sieve 0.074। अच्छा, मैं सिंपल ये ड्यून सैंड के बारे में बताऊं कि ये वो मटेरियल है जो हाँ आपकी स्यून डेंस सैंड डस्ट होती है, यानी कि जब आप डेज़र्ट वगैरह में आप चले जाइए या कोस्टल एरियाज़ में चले जाए ना, तो वहाँ जब विंड चलती है तो उससे मटेरियल जो उड़ती उड़ती है ना, और वो एक जगह जो इकट्ठी होती है वो मटेरियल को सैंड ड्यून्स कहा जाते हैं। आपके ड्यून्स टाइप इकट्ठे हो जाके जमा हो जाते हैं जो विंड से ब्लो कर जाती है। ठीक है, और इसका जो कंटेंट है नंबर सी एनालिसिस इसका जो सी है नंबर 16 सी का आपका कितना 10% आपका लेस देन 10% सॉइल पार्टिकल होने चाहिए, और लेस देन 10% सॉइल पार्टिकल पासिंग नंबर 200 सीवेम का होना चाहिए आपका, यानी इसका जो साइज़ है वो 10% आपका इसका सीयू में रिटेन होना चाहिए 200 एम सीयू का। मरल क्या है, अ वाइड वैरायटी ऑफ calcareous solid material फाउंड इन सऊदी अरेबिया which may vary far from the clay to the gravel size and often include cobble and boulder size pieces।
मरल कौन-सा मटीरियल है? कहते हैं कि ये मटीरियल सऊदी अरब में ये मटीरियल मरल इधर सऊदी अरब में मिलता है, जहाँ आपके क्या होते हैं कैल्केरियस सॉइल मटीरियल है, जो क्ले और ग्रेवल के साइज़ इसमें मिक्स होते हैं। क्ले भी इसमें शामिल होती है और ग्रेवल भी इसमें होती है। और इसमें और इसके अलावा क्या चीज़ इंक्लूड है? कोबल एंड बोल्डर साइज़। बोल्डर ये छोटे-छोटे पत्थर होते हैं ना, ये भी इसमें इंक्लूड है, सब का। सेल एंड जनरली कोस्टल डिपॉज़िट जनरली कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड लूज़ सिल्टी एंड सैंड एंड पॉसिबली क्ले। ठीक है, सबका कौन-सा मटीरियल? सबका वो मटीरियल है जो आपके समंदर से, यानी कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं ना, आपकी जो समंदर के साथ-साथ के एरियाज़ होते हैं, वहाँ से, यानी कि आपकी जो ओशन से या सी से डिफ्यूज़ होके बाहर निकला होता है ना, वो आपका सबका मटीरियल है। ये पानी से होके तैर के आ जाता है। ये आपकी जो यहाँ सहराई वगैरह होती है ना, या कोस्टल एरिया होती है, बीच वगैरह, इसमें जो मटीरियल होता है जो पानी से निकला होता है, इसमें क्या लो सिल्टी सैंड होती है, और पॉसिबली क्ले हो, इसमें क्ले भी आ सकती है। सेलेक्ट फिल मटीरियल और जनरल फिल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आगे हम अभी आते हैं थर्ड, इसका जो पार्ट है कंपेक्शन पे। What are used for compaction of fill material shall be reasonable, free from salt, acid, oil, alkalis matter, or any other related deleterious substance. Water with total dissolved solid of the 10,000 ppm. कंपेक्शन आपने किस तरह करनी है? कहते कहते कि आप जो कंपेक्शन के लिए पानी इस्तेमाल करें, वाटर यूज़ करें, वो आपका फ्री ऑफ साल्ट होना चाहिए, यानी साल्टी नहीं होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसी मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, या आपका कोई केमिकल वगैरह इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसका टोटल डीटीएस जो है ना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऑफ, ये कितना होना चाहिए आपके? 10,000 ppm, पाउंड पर मिलियन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है टीडीएस कितना? 10,000 ppm होना चाहिए। इम्पैक्ट रूलर कैन बी कम्पैक्ट सॉइल इन दी लेफ्ट इन एक्सीडिंग 1 मीटर। अच्छा, अगर आपने रोलिंग करनी है तो आपकी जो सॉइल है एक्सीडिंग 1 मीटर से एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने रूलर इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आपकी विड्थ 1 मीटर से ज़्यादा है, तब आपने क्या करनी है? कंपेक्शन किस चीज़ से करनी है? रूलर से करनी है। प्लेन रूलर, डायनामिक रूलर से करनी है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल बीइंग कंपैक्टेड शैल बी 3% और प्लस और माइनस द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एज पर एसटीएम डिटरमाइन एसटीएम डी 1557। आपका इस मटेरियल में कितना मॉइस्चर होना चाहिए कंपैक्शन के लिए? जब आप कंपैक्शन करें तो कितना परसेंट आपको? 3% आपका मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, एज पर एस टी एम डी 1557। बेस कोर्स का, अच्छा, यहाँ की कंपैक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? बेस कोर्स का आपका है 98%, सब बेस कोर्स है आपका 95%, डिटरमाइन बाय एच टी एम डी 1557 से ये पिकअप किए हुए कि आपकी जो बेस कोर्स है वो आपने कितनी कंपैक्शन देनी है? 98%, और सब बीस की अपनी 95%। अच्छा, जो मटेरियल के टेस्ट इस कन्वेक्शन के लिए जो टेस्टिंग के यूज़ होते हैं ना, तो वो इसमें ये डिफाइन की गई। सेंड कोन मेथड इन अकॉर्डेंस विद एस टी एम डी 1556। सेंड कोन मेथड यानी सेंड रिप्रेशन मेथड, जिसको हम एफ टी टी भी कहते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट भी कहते हैं, उसकी जो टाइप्स हैं। सेंड कोन मेथड, न्यूक्लियर मेथड इन अकॉर्डेंस विद एस टी एम टी 2922। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर अरामको प्रोजेक्ट पे न्यूक्लियर केज टेस्टिंग जो मशीन होता है ना, उससे यूज़ होता है, ये टेस्ट किए जाते हैं। जो न्यूक्लियर केज होता है, टेस्टिंग का नाम है न्यूक्लियर केज, और जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो ट्रॉक्सल जो मशीन है। ठीक है, ट्रॉक्सलर आप इंटरनेट नेट पे सर्च कर ले तो आपको आ जाएगा। इसका जो एस टी एम है D2922। रबर बैलून मेथड इन अकॉर्डेंस विद द एस टी एम D2167। अगर आपने रबर बैलून मेथड है, ये भी आपका यूज़ हो सकता है कंपेक्शन को फाइन करने के लिए। ड्राई सिलेंडर मेथड इन अकॉर्डेंस विद द एस टी एम 2937। ठीक है, ये भी आपका से भी आपका कंपेक्शन वगैरह फाइंड हो जाता है। ये भी एक टेस्ट है, ड्राई सिलेंडर मेथड, और इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये बताएगा, वो है। आगे हम चलते हैं। अच्छा, ये वो उसकी डिटेल है, एस टी एम सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 से मैंने लिए है। ये पिक्चर उधर इसी मैंने लिए कि अगर आपकी कितनी एरिया में आप टेस्ट परफॉर्म करोगे। एक्सेप्टेंट टेस्ट इन प्लेस डेंसिटी द मॉइस्चर कंटेंट फील्ड डेंसिटी ऑन वन कंपैक्टेड फील्ड विल बी परफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेट्स अंडर ऑल फाउंडेशन। जहाँ आपकी फाउंडेशन आ जाए, ठीक है, वहाँ आपने क्या करना है? 100 मीटर स्क्वायर में आपने एक टेस्ट लगाना है। अंडर पेविंग एरिया का मतलब ये कि जहाँ आपके फुटपाथ वगैरह आ जाए, ठीक है, या पार्किंग वगैरह आ जाए, वहाँ आपने क्या करना है? 200 मीटर के अंदर, एक मीटर स्क्वायर के अंदर आपने क्या करना है? एक टेस्ट लगाना है। रोड सब बेस एंड बेस कोर्स में कितना है? आपने 200 मीटर स्क्वायर में आपने एक टेस्ट लगाना है। जहाँ आपने बैक फिलिंग और ट्रिंचेस करनी है, वहाँ आपने 15 मीटर के अंदर आपने एक टेस्ट लगाना है।
और जनरल फिल जहाँ आप जनरल वगैरह करोगे वहाँ आपकी एग्जाम्पल जनरल कोई ऐसी जगह आ जाए वहाँ में 500 मीटर स्क्वायर आपने टेस्ट लगाना है। और ये सेक्शन लिया है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A1114 सेक्शन 6.4.23। ठीक है, अगर आप मज़ीद इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, अब मैं आपको सऊदी अरब इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A1114 कंप्लीट स्टैंडर्ड तो प्रोवाइड करूँगा, वो भी आप लिंक से डिस्क्रिप्शन से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट डिटेल सऊदी अरब इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एक्सीवेशन एंड बैकफिल के बारे में। और स्टैंडर्ड इसका आपको हमेशा याद होना चाहिए। यहाँ इंटरव्यूज़ में आपसे सिर्फ़ और सिर्फ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है क्यूसी रिलेटेड उसके बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी ये एक स्पेसिफिक स्टडी है, आप इसको प्रॉपर तरीके से कर लें, आप इजीली सऊदी अरामको की इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर कर सकते हैं। याद रखने कि हर बंदा सऊदी अरामको में जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या किसी के पास अप्रूवल हो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।